Hello parents. हमारा growing concern of today's generation and that is mobile usage, mobile addiction. और हाल ही में मैंने जो वायरल रील देखी जहाँ पे एज एन अवेयरनेस स्कूल में फियर इंस्टिल किया रिगार्डिंग मोबाइल यूसेज एंड व्हेन आई सॉ द रिएक्शन ऑफ द किड्स इट रियली मेड मी वंडर कि इज दिस अ परमानेंट सोल्यूशन. लाइक आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने इस मेथड को सपोर्ट भी किया. आई अंडरस्टैंड कि एज पेरेंट्स वाई यू आर सपोर्टिंग दिस मेथड, क्योंकि आपको लगा कि ये मैं हूं, मैंने सब किया है, आई डिड एवरीथिंग ऑन माई चाइल्ड, बट येट मोबाइल नहीं छूटा. बट फियर से मोबाइल छूट गया, टेम्पररी तो टेम्पररी पर छूट गया. सो लॉट ऑफ पेरेंट्स आई नो विल रिलेट टू दिस रील, जहां पे यस हमने भी किया, फियर ने हमको रिजल्ट दिया, बाकी कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था. देयर वर सम सेट ऑफ पेरेंट्स हु जेन्युइनली फेल्ट कि ये तरीका गलत है, देयर शुड बी अदर वेज ऑल्सो. इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं एक प्रॉपर लेंथ वीडियो बना रही हूं जहां पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं कि व्हाट एक्चुअली फियर कैन डू इन योर चाइल्ड. नाउ सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आपके बच्चे का ब्रेन कैसे काम करता है. नाउ चाइल्ड साइकोलॉजी सेज कि आपके बच्चे का ब्रेन जो है ना, जो थिंकिंग ब्रेन है, वो अभी भी डेवलप हो रहा है. इट्स नॉट डेवलप्ड, इट इज स्टिल डेवलपिंग. लेकिन उसका जो इमोशन ब्रेन है वो डेवलप्ड है ऑलमोस्ट. द रीजन वाई योर चाइल्ड शोज टैंड्रम्स, दे स्क्रीम, दे डू नॉट लिसन, दे पुश, दे यूज देयर हैंड्स इज बिकॉज उनके पास कोई वर्ड्स नहीं है टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग टू देम. सो इमोशंस टेक ओवर. सो दैट इज हाउ दे शो. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट मोबाइल यूसेज, लॉजिकल रीजनिंग भी जरूरी है जो आपके बच्चों में एब्सेंट है. सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ 5 year और अ 6 year old टू अंडरस्टैंड कि मोबाइल यूसेज कैसे होना चाहिए. तो इसके लिए फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सो मच फियर. किसी भी चीज में अगर आप इतना फियर यूज करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नंबर 1, एंजाइटी. योर चाइल्ड इज गोइंग टू हैव एंजाइटी इश्यूज. स्टार्ट में तो थोड़े अमाउंट में दिखेगा, लेकिन एज द चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो एंजाइटी इश्यूज 100% आएगी. नंबर 2 इज दैट दे विल स्टार्ट लाइंग. ओके, नाउ दे विल अंडरस्टैंड, जब वो लॉजिकल रीजनिंग आने लगेगा ना, दे विल अंडरस्टैंड कि मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन is going to be very different, so it's better I lie. So even if they use mobile, they are going to lie to you. Third is they are going to become secretive. वो गैजेट्स यूज करेंगे लेकिन सीक्रेटली यूज करेंगे, वो आपको बताएंगे नहीं. नंबर 4 इज के ट्रस्ट इश्यूज. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो स्कूल में भी बात करते हैं इन फ्रेंड्स, तो वो अपने फ्रेंड्स को पूछेगा, अरे वो बोलेगा, अरे मैं तो 2-2 घंटा यूज करता हूं, मेरे आंख को तो कुछ नहीं हुआ. अरे तेरी मम्मी ने मजाक किया होगा, तेरी मम्मी ने झूठ बोला होगा, कोई ब्लड नहीं निकलता है, कुछ नहीं होता है आंख को. सो ट्रस्ट इश्यूज. योर चाइल्ड इज गोइंग टू से कि मम्मा ने मेरे को झूठ बोला, सो दैट मीन्स लाइंग इज अलाउड, यू कैन लाई. सो इवन योर चाइल्ड विल स्टार्ट लाइंग बिकॉज यू ऑल्सो लाइड. नो, क्या आंख में से पानी खून निकलेगा? सो अगेन दैट इज अ लाई, क्योंकि खून नहीं निकलता है. द फैक्ट इज के आंख कमजोर हो जाती है, आंख में चश्मे लगते हैं, लेकिन खून नहीं निकलता है यार. यू डोंट गेट ब्लड इफ यू आर गोइंग टू यूज सो मच मोबाइल. तो दिस इज अ सिंपल लॉजिक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई रीजन भी देते हो तो ऐसा रीजन दो जो एक्चुअल में होता है इन लॉन्गर रन, नॉट सच कि आंख फूट जाएगी, आंख में से खून निकलेगा. सो दैट इज व्हाट दैट रील वाज शोइंग, दैट द बॉयज eyes was blinded and there was lot of blood in his eyes. That is why the children were getting so much fear. Now this is going to be the disadvantages of using fear, और आगे चल के आपके बच्चों में ये सारे issues आने लगेंगे. Now what if I tell you that there are other alternatives also, and I'm sure कि वो alternatives better और healthy है, और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करने से आपको रिजल्ट 100% मिलेगा. सबसे पहला है कि बच्चों को इमोशन रेगुलेशन करना सिखाइए. उसके लिए गो एंड वॉच माई इंस्टाग्राम रील्स, जहाँ पे मैंने इमोशन चार्ट्स और वो सब के बारे में बात की है. नो, इमोशन रेगुलेशन क्या है कि एक दिन आप बैठिए अपने बच्चों के साथ एंड आस्क देम कि बेटा व्हेन यू सी मोबाइल, और जब मैं आपसे ले लेती हूँ आपको क्या फील होता है, व्हाट डू यू फील.
यू नो, फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हाट आई फील, जब मैं ज़्यादा टीवी देखती हूँ मेरी आंख दुखने लगती है, मुझे सिर में हेडेक होने लगता है. आई जस्ट वॉन्ट टू शट माई आईज एंड जस्ट रेस्ट. ओके, योर चाइल्ड विल बी एनकरेज टू स्पीक अप. वो भी बोलेंगे हाँ मम्मा मुझे भी कभी कभी पेन होता है और कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं भी रेस्ट करूं. सो ट्राई टू मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड फील देयर ओन बॉडी सिम्टम्स. के अगर उन्होंने आधे घंटे से ऊपर मोबाइल देखा या टीवी देखा तो उनके बॉडी का रिएक्शन क्या था. सो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ गेम. एक बार आप बोलो, एक बार वो बोलेगा, एक बार आप बोलो, एक बार वो बोलेगी. सो एज अ गेम भी आप उनको रेगुलेशन करना सिखाएंगे. सो द मिस्टेक दैट पेरेंट्स डू इज दैट दे डू नॉट टीच देयर चाइल्ड कि उनके बॉडी को सुनो. दे शुड लिसन टू देयर बॉडी एंड टेल यू कि व्हाट इज हैपनिंग टू देम. तभी आप उसको राइट एडवाइस दे सकेंगे. सेकेंड इज कि आप कभी भी उनको ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे आप उनको कुछ देते नहीं. यानी कि मोबाइल देखा, आधा घंटा हो गया, छीन लिया. अरे जब आपने मोबाइल उनसे लिया तो आपने कुछ ऑल्टरनेटिव दिया. देयर हैज टू बी सम ऑल्टरनेटिव. नो ऑल्टरनेटिव कुड बी एनीथिंग. गिव देम समथिंग कंस्ट्रक्टिव. Go outside and play with them. Give them an outdoor activity. Give them some indoor activity. Or do cooking with them. Ask them कि let's cook together. Do something जहाँ पे बच्चे मोबाइल को भूल के उस चीज में घुस जाए. That is very important to give them alternative. We don't give them alternative. आप छीन लेते हो, काम में आप चले जाते हो, आपका बच्चा बोर हो जाता है. Boredom is only the reason why your child is seeing mobile. नंबर 3 इज दैट वी ऑलवेज डू अ मिस्टेक इज के हम लोग टाइमर बोलते हैं लेकिन वी डोंट फॉलो द टाइमर. आप जब उनको मोबाइल देते हो एक कंडीशन पे कि आपको 30 मिनट्स मिलेगा, 30 मिनट्स के बाद आपको मोबाइल बंद कर देना है. नाउ द मिस्टेक दैट वी डू इज 30 मिनट्स हो गया, यू स्नैच अवे द मोबाइल. नाउ जब 30 मिनट्स से पहले 5 मिनट हो, लाइक देयर इज इट्स 25 मिनट्स पूरा हो, गिव देम अ रिमाइंडर. बेटा अभी 5 मिनट है लास्ट. नो यू हैव टू शट डाउन द मोबाइल एंड इमीडिएटली कीप सम ऑल्टरनेटिव ऑल्सो ओपन. जस्ट डोंट टेक अवे द मोबाइल. वो टाइमर के टाइम पे उनको 1-2 बार उनको याद दिलाना है और साथ में एक ऑल्टरनेटिव भी रखना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली व्हाट आई वुड रियली लाइक टू टेल यू इज के आप रूल्स बनाइए. नाउ बोथ ऑफ यू एज अ गेम सिट टुगेदर एंड मेक अ रूल. आप टेलीविजन रूल डालिए, वो मोबाइल रूल डालेगा. ओके कि मोबाइल कब कब मुझे यूज नहीं करना है. आई कैन नॉट यूज मोबाइल बिफोर माई होमवर्क. आई कैन नॉट यूज मोबाइल बिफोर माई आउटडोर एक्टिविटी. आई कैन नॉट यूज माई मोबाइल ड्यूरिंग माई डिनर. आई कैन नॉट यूज मोबाइल ड्यूरिंग माई लंच. सो मेक देम राइट डाउन. सी ये राइटिंग गेम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यू कैन मेक दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. और एंड एज अ गेम ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन के ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूं. Predictability will make your child less irritated. उनको predictability है, उनको पता है कि ये होगा और ये होगा. So they are not going to feel discomfort. They are going to understand the predictability. ऐसे मैंने यहाँ पे तो सिर्फ 4 मेन टेक्निक्स डिस्कस की है. There are lot of other techniques that you can use it on your child. लेकिन ये 4 मेन है जो मोस्टली पेरेंट्स मिस आउट करते हैं. मोस्टली यू मेक मिस्टेक्स इन दीज. और अगर आप इसमें मिस्टेक्स करते हैं देन प्लीज रेक्टिफाई इट. आप ये फॉलो कीजिए. एंड आपके लिए मैंने गाइड भी तैयार की है विच इज वेरी सिंपल. आपको मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना है मोबाइल एंड यू आर गोइंग टू गेट द गाइड इन योर इनबॉक्स. इट इज वेरी इजी. माई गाइड इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल और आपको बहुत सारे उसमें टेक्निक्स मिलेंगे जो मैंने 4 डिस्कस किए हैं. उसके साथ साथ रेस्ट ऑप्शंस, रेस्ट ऑल्टरनेटिव्स मिलेगा आपको. आप इसको कंसिस्टेंटली रोज ट्राई कीजिए. आई एम श्योर योर चाइल्ड्स मोबाइल एडिक्शन विल गो डाउन और आपको बहुत ही बेटर फील होगा, आपको और आपके बच्चे को. एंड लेट मी रिमाइंड यू, डू नॉट यूज फियर. Fear is just a temporary solution. You want permanent solution, then you need to work out. आपको और आपके बच्चे को दोनों को वर्कआउट करना जरूरी है. सो प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल, फॉलो माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को, स्पेशली इस वीडियो को शेयर विथ एज मेनी पेरेंट्स एज यू कैन, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये मिथ है कि फियर कैन ओनली गिव द रिजल्ट्स. एंड वी एज साइकोलॉजिस्ट आर नॉट अगेंस्ट फियर. फियर जरूरी है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन कैसा फियर?
कौन से टाइप का फियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. So please share this to as many parents और please follow and इसको जरूर try कीजिए and comment कि how did you feel. Bye bye, take care.